तो भोले भंडारी, आज दिनांक 27 सितंबर 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु महाअवतार बुद्धम महाअवतार बाबा जी को नमन करता हूँ। हे ईश्वर, तो सबका भला कर। हम इस अद्भुत प्लेनेट पर थोड़े दिनों के लिए आए। हम ये भी नहीं जानते कहाँ से आए, क्यों आए, कब चले जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे। इसलिए यही सबसे अच्छा है कि भगवान सबका भला करे। कहते हैं जैसा कोई करता है ऐसा उसको मिलता है। भगवान सबका भला करे, जिससे भगवान हमारा भला कर दे। दोस्तों, इस समय कोई सुबह के 3:39 हुए हैं। मैं कोई 2:15-2:30 बजे जागा होऊंगा। सबसे भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान तो सबका भला कर। इतने भयानक संकटों मत डाले, थोड़े थोड़े में डाला करो, जिससे लोग शिक्षा भी ले लें और सुधर जाएं। कल से मैं एक क्लिप सुन रहा हूँ। 4 PM पर भी मैंने शायद सुनी है। दिनेश के वोरा साहब के चैनल पर भी सुनी है, और PP वाजपेयी की बात पर भी सुनी है उसके बारे में। और भी लगभग सारे चैनल्स, अच्छे चैनल्स हैं, अच्छे लोग हैं, उसके बारे में सुन रहा हूँ। उस पर लोग कमेंट कर रहे हैं। वह एक बहुत ही बड़े आदमी के बारे में क्लिप है। और वह क्या है, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, गुरुद्वारे जाओ। लोगों, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, गुरुद्वारे जाओ। लोगों, कौन कहे को किसने कहा? मोहन भागवत साहब ने। मोहन भागवत साहब कह रहे हैं, और सब लोग इतना टिप्पणी कर रहे हैं कि भाई क्या हो गया अचानक, ये ऐसा टर्न, इतनी हड़बड़ी। मेरा मूड बना, मैंने की आप तुम भी लिख दो भाई, मंगल लल्लू। मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, गुरुद्वारे जाओ, RSS वालों जाओ जाओ। क्या हो गया, क्या हड़बड़ी हो गई? सुनिए मेरे विचार क्या हैं। अब कुछ नहीं हो सकता सर, अब कुछ नहीं हो सकता सर। समय निकल चुका, समय निकल चुका। लोग देख चुके इन 9 सालों में, लोग समझ चुके इन 9 सालों में RSS क्या है, ये मनोवादी क्या हैं। लोग देख चुके, लोग समझ चुके इन 9 सालों में RSS क्या है, ये मनोवादी आखिरकार होते क्या हैं। और फिर ये कंक्लूड कर चुके लोग, फिर ये समझ चुके लोग, कंक्लूड कर चुके लोग, ये RSS पहले से क्या रहा होगा। ये मनुवादी लोग, ये सवर्ण लोग पहले से क्या रहे होंगे हजारों साल से। जब ये आज इतना कर रहे हैं, तो इन्होंने हजारों साल से, जिनका भारतीय समाज पर, हिंदू समाज पर एक छत्र शासन रहा है, इन्होंने आखिरकार किया क्या होगा। लोग भूल चुके थे वो हजारों सालों का हिसाब किताब। अरे किसने ठेका ले रखा है, हमको क्या मतलब, हमारे बाल बच्चे पाल नहीं कि पिछला देखें। लोग सब भूल चुके। लेकिन इन 2014 से 2023 तक के 9 सालों में सारा रिफ्रेश कर दिया। क्या रिफ्रेश कर दिया कि लोग देख चुके, समझ चुके कि इन 9 सालों में, इन पिछले हजारों सालों में ये भारत समाज के शासक, ये RSS वाले, ये मनुवादी, ये क्या है, और ये पिछले हजारों साल से क्या रहे होंगे। इसलिए दोस्त भागवत, इसलिए भागवत सर
आप बड़े आदमी हो, आपको परमात्मा ने हाई लाइफ दी है, लेकिन अब आपको मैं सलाह दे रहा हूँ, छोटा सा आदमी, अब कुछ नहीं हो सकता, समय निकल चुका, लोग देख चुके हैं इन 9 सालों में। फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट है सर जी, इस देश और दुनिया पर तरस खाने की जरूरत नहीं है सर जी, बड़े आदमी, इस देश और दुनिया पर तो तरस खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आप पर तो तरस खाओ, खुद मोहन भागवत पर तरस खाए, अपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड पर तरस खाए, अपने लोगों पर तरस खाए, अपने फंडर सपोर्टर्स एडमायरर्स पर तरस खाए, वरना क्या होगा, भयानक होगा। और जिसका वर्णन मैंने मई 2019 से आज तक बखूबी खुल्लम खुल्ला कर दिया है कि देखो ये होने जा रहा है, और ये आप लोगों ने पक्का कर दिया है कि यही होने जा रहा है। मैंने कुछ भविष्यवाणियाँ भी की हैं, जैसे कि 1989-90 वाली जम्मू कश्मीर भगदड़ से 100 गुना भगदड़ भारत में आने वाली है, ये भी कह दिया है कि ज़्यादातर किसको प्रोवाइड करे, ये भी कह दिया है, और भी बहुत बहुत कुछ मैंने कहा है। ये मेरा देश है, ये मेरी धरती माता है, यहाँ से अन्न कण पैदा होते हैं तो मेरा शरीर चलता है, मैं तो इसके बारे में बोलूँगा। मैं आप जैसे आदमियों से दुश्मनी नहीं ले सकता, मैं किसी से भी दुश्मनी नहीं ले सकता, लेकिन मैं सबका प्रेमी हूँ, सबका भला चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको भी कह रहा हूँ कि देश और दुनिया पर तरस खाने की जरूरत नहीं है, वह परमपिता, वह ऑलमाइटी सबको देखती है, अपने आप पर तो खा लो, अपने लोगों पर तो खा लो। इन बच्चों की क्या दिक्कत है जो आपको सपोर्ट करते हैं, पैसे देते हैं? अरे ये मारे जाएंगे, कुचले जाएंगे, मैं 50 बार कह चुका हूँ, अब वो समय नहीं रहा, मैं लिख चुका हूँ यहीं पर, 85% हिंदू वर्सेस 15% मुस्लिम, ये ज़माना नहीं रहा अब। फिर मैंने कहा है कि कैसे 85% वर्सेस 15%, बदलते 10% वर्सेस 90% हो गया है भारत। 10% कौन? वो टॉप 10%, वो सबसे ऊपर के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कवच में, अट्टालिकाओं में बैठे हुए लोग वर्सेस 90% भारत के लोग। ये हो गया है। आपको पता नहीं होगा, आप हाई क्लास आदमी हैं, आपका देश देखने का नज़रिया अलग है, करने का नज़रिया अलग है। आप तो खैर मेरे व्लॉग्स को क्या देखोगे, फिर भी आपका कोई आदमी, कोई सपोर्टर, कोई फंडर देखे तो सुनो, ये देखो, ये ट्रायंगल देखो, ये ABC है, ये A क्या है, डीड्स ऑफ 2014 से 2023 तक, किसी के, आपके या किसी के भी देख रहे हो, 2014 से 2023 तक उसके क्या कर्म थे। B देखिए, डीड्स ऑफ पिछले हज़ारों साल के किसी भी आदमी के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी ग्रुप के। ये सिंपलिसिटी में लिया है कि A और B, और फिर C देखिए क्या है, C क्या है, C है A + B = C, लगभग C, टेंडिंग टू C। हमारा रिजल्ट वही निकलता है ज़्यादातर जो हम भूतकाल में और वर्तमान काल में कर रहे होते हैं, वह भविष्य में आता है। आपके लोगों को भी, इन लोगों को बेचारों को पता नहीं, उनको ये भी पता नहीं RSS क्या होती है, उनको ये भी पता नहीं मनुवाद क्या होता है। मेरी हज़ारों इन लोगों से टॉप 10% से बात होती हैं। एक बार तो ये कह रहा था कि मैं नहीं जानता ये मनुवादी क्या होते हैं। भाई साहब, हज़ारों, लाखों नहीं, करोड़ों लोग कुचले जाएंगे।
बड़ी अच्छी बात है, आप कहने लगे मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, गुरुद्वारा जाओ, लेकिन अभी बहुत कुछ कहना पड़ेगा। तरस खाओ भागवत साहब, इस देश और दुनिया पर नहीं, अपने आप पर खाओ, अपने लोगों पर खाओ। ज़माना क्या करवट ले चुका है, मैंने अपने हज़ारों वीडियो में बताया है, कोई नहीं सुने तो मैं क्या करूं। मुझे लोगों का फेट क्लियर दिखाई देता है कि ऐसा होगा, और हज़ारों बार ऐसा ही हुआ है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता सर, समय निकल चुका, रिजल्ट्स परिपक्व हो चुके। फिर भी एक रास्ता है, एक ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट है, वो ये बताता है, वह दुनिया का भविष्य का दर्पण है। वह बताता है कि भारत में दुनिया में आगे क्या होगा, किससे त्राण मिलेगा, उसी से भारत को मिलेगा, उसी से दुनिया को मिलेगा। ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट किसी से हो जाए तो पढ़ना, देखना, बांटना। और मेरे एक बात परमात्मा मुझे अभी बोल रहा है कि यह भी बोल दो कि ये जो मिशन ग्रेट इंडिया का ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट वैसे नहीं निकल आया, ये बड़ी खोज है, इसमें बड़े गहराई में जाकर इसको निकाला गया है। आपका देश और दुनिया का, राजनीति का ही नहीं, किसी को कोई व्यक्तिगत समस्या हो, किसी को भूत प्रेत पीछा नहीं छोड़ते हो, किसी का डिप्रेशन हो, किसी को एक्सीडेंट का डर हो, या जो हो, अपने घर में एक ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट रखना। उन्हीं की वाइब्रेशन से आपके घर की वाइब्रेशन बदल जाएंगे, भूत प्रेत भाग जाएंगे, दुर्घटना नहीं होंगी, समय बदल जाएगा। वाइब्रेशंस का संसार इतना ही है। सर मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, इस दुनिया में वही होना नहीं है जो आप सोच रहे हैं, इस दुनिया में वह भी होना है, वही होना जो भगवान सोच रहा है। और भगवान वैसे ही नहीं सोचता, अपने बच्चों से पूछ पूछ कर उनके अनुसार सोचता है कि क्या करना है, और यही होना है। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, फिर भी चलो अच्छा है आपने कह दिया है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता सर, समय निकल चुका। फिर भी अपने बचाव के लिए ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट। किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी भाई। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।